ओके, मोबाइल छोड़ दें हाइब्रिड में प्लीज, घर में यूज करना है बाकी जो रह गए। ये बाहर निकल जाए ना, आप दोनों बाहर निकल जाएंगे, फिर आगे जाने दें सबको। पेज नंबर 242 242 नहीं 235। तो कल हमने जाते जाते ये पढ़ा था, प्रॉपर्टी के नोट्स थे ना इनको, प्रॉपर्टी के। तो कल हमने जाते जाते ये पढ़ा था कि 3 किस्म की ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर ये सेक्शन नहीं लगता। एक तो ऑफिसेस, फैक्ट्रीज, या इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय रियल एस्टेट, इन लोगों पे ये सेक्शन नहीं लगता। अच्छा, पेज 236 पे आए। ये कुछ एग्जेम्पशंस हैं ऑन कैपिटल गेन, इसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा मैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, अब सवाल यह है कि जो हमने कल परसों डिस्कशन की थी, क्या उसमें कैपिटल गेन पे अगर लॉस आ जाए तो वो लॉस माइनस करने की इजाज़त है या नहीं? तो उसका जवाब ये है कि कैपिटल गेन के चैप्टर में अगर लॉस आ जाए और वो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हों तो लॉस माइनस करने की इजाज़त है। अच्छा, ये कैटेगरीज ज़रा देखें कौन सी हैं, पेज 234 पे। कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 में आपको याद होगा हमने क्या डाले थे? शेयर्स। और कैटेगरी 2 के अंदर हमने क्या डाला था? ये सारी चीजें किस कैटेगरी में डाली थी और बाकी चीजें कैटेगरी 1 में? कैटेगरी 3 तो ऐसी ही थी, बस एग्जेम्प्ट एसेट। अच्छा, अब मोहतरम सवाल ये राइज होगा कि कैटेगरीज का लफ्ज़ पेपर में यूज़ करना है या नहीं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए कैटेगरीज बनाई गई हैं। तो अगर किसी बंदे के पास शेयर्स हों ऑफ प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी दैट डज नॉट फॉलो अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है जो पब्लिक कंपनी, हाँ इस रो में बना दें जगह, इस रो में बना दें, 5 स्टूडेंट्स जगह बनवा दें। अच्छा, तो प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? जो पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी से क्या मुराद वो कंपनी है जो प्राइवेट है, या पब्लिक कंपनी अगर अनलिस्टेड है तो वो भी प्राइवेट हो सकती है? जल्दी बोले। तो प्राइवेट का मतलब ये तो नहीं कि जो नाम से अपने आप को प्राइवेट कह रही है वो प्राइवेट है। पब्लिक कंपनी ने अगर अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट तो भी वो क्या होगी? प्राइवेट कंपनी होगी। तो बस प्राइवेट कंपनी वो है दैट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। अच्छा, शेयर ऑफ मेंबर इन अ पार्टनरशिप फर्म, इट इज ऑल्सो कैटेगरी 1। शेयर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप फर्म का मतलब ये है कि एक बंदा है, वो कहते हैं मैंने पार्टनरशिप फर्म में मेरा हिस्सा है, 3 पार्टनर्स हैं, उसमें एक पार्टनर कहता है कि पार्टनरशिप फर्म में मेरा हिस्सा है, मैं छोड़ के जा रहा हूं, कोई और पार्टनर मेरी जगह आ जाए। तो जब वो अपना हिस्सा बेच के जाएगा, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्पोजल, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेचना। तो इसलिए वो भी कैपिटल एसेट है। पार्टनरशिप फर्म में आपका हिस्सा, डेट इज ऑल्सो आ बोले 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 कैपिटल एसेट। ओके, नेक्स्ट। इसके अलावा पेंटिंग, ड्राइंग और ये सारी चीजें तो ऑब्वियसली क्या हैं? कैपिटल एसेट। तो कैटेगरी 1 में शेयर्स डाल दिए हमने, कैटेगरी 2 में बची कुची बाकी जो चीजें थी ड्राइंग वगैरह वो डाल दी। These categories are only for better understanding of students. They should not use the category word in paper. अच्छा, कैटेगरी 1 में क्या है?
कैटेगरी 1 में क्या है? शेयर्स। तो शेयर्स पे गेन आए तो किसे डालेंगे? लॉस आए तो माइनस करने की जरूरत है। लेकिन अगर पेंटिंग स्कल्पचर वगैरह है तो ये कैटेगरी, इस पे गेन आए तो, लॉस आए तो खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं। डन? ओके। एग्जेम्प्ट एसेट का गेन इनकम और लॉस खर्चा, तो बस ये याद रखना, ज्वेलरी वगैरह पे गेन माइनस करने की, लॉस माइनस करने की इजाजत, लेकिन प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हो तो उस पे लॉस माइनस करने की। मरहबा मरहबा, वेलकम भाई, आए आए आए, मरहबा मरहबा, वेलकम। देर आए दुरुस्त है, वो भाई कह रहे हैं आगे ही चले जाए स्क्रीन के पास। अच्छा, भाई पीछे बैठने लग गए हैं आप, थर्ड लास्ट रो में जो भाई बैठे हुए हैं। भाई अपना नाम बता दो माइक पे यार, नाम आपका ज़रा याद हो जाए। अब माशाल्लाह काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हो सारी चीज़ों में। पेज 236, माइक पकड़ाने लगे हैं उनको, शुक्रिया यार। ये देखें एक और भाई आ गए हैं लेट, माशाल्लाह ये तो लेट कमर्स की क्लास लग रही है मुझे। अच्छा, वालेकुम सलाम। शाजिर, स्पेलिंग बताओ। ZIF, शाजिफ। चलें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा याद करने की। अपने पास ही रखें, अपने पास ही रखें, होते शाजिफ कोई और बात करनी हो मैंने आपसे। अच्छा, डिडक्शंस ऑफ लॉसेस इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड इनकम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में लॉसेस माइनस करने की इजाजत है या नहीं है? तो फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन अ डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर एनी लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ, एग्जाम्पल गिवन, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स का लॉस माइनस करने की बोले क्या है? फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी 1, एग्जाम्पल गिवन कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 वाले शेयर्स का लॉस माइनस करने की इजाजत है। शेयर्स आते ही कैटेगरी 1 में है, हाइब्रिड में लेट आते हैं, फिर शेयर्स भी आते हैं। पॉइंट नंबर 2, लॉस विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन वेयर गेन इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। इसका क्या मतलब है? लॉस खर्चे के तौर पे माइनस नहीं होगा जब गेन इनकम में नहीं जाएगा। ये किसकी बात कर रहा है? एग्जेम्प्ट एसेट की। जो लोग होंठ नहीं हिला रहे वो होंठ हिला के देखें, होंठ डेप्रिशिएट होते हैं हिलाने से, तो हिला लें या इंपेयर हो जाते हैं। तो एग्जेम्प्ट एसेट का लॉस माइनस करने की इजाजत, क्योंकि उसका गेन इनकम में नहीं जाता। लॉस विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन वेयर गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। शाजिफ भाई ये पहली रो में पहले जो भाई बैठे हुए ना रजिस्टर खोला हुआ है ना इन्होंने जो है वो नोट्स हैं इनके पास, नोट्स नहीं है। अच्छा भाई नोट्स ला दें, कल ये आए नहीं होंगे या हो सकता है डेमो क्लास लेने आए हो कि पढ़ना भी है या नहीं इनसे। भाई नोट्स बॉयज हाइब्रिड में ला दें। अच्छा, द लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट शेल बी कैलकुलेटेड एज पर द फॉलोइंग फार्मूला A माइनस B। अच्छा ये अब लॉस का फॉर्मूला है, इसको देना नहीं चाहिए था असल में। कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट करें, जवाब नेगेटिव आ जाए। एक रजिस्टर भी इनको ला दें और एक बॉल पॉइंट भी मेरी तरफ से। भाई कैंटीन से ना गिफ्ट इनको करें एक, उधर से जल्दी जाएं, ये टीए को बताएं एक बॉल पॉइंट इनको। अच्छा है बैग इनके पास, शुक्र है, रहने दो भाई। ओ भाई रहने दे तेरी, और रुक जा, जाना नहीं, शुक्र है। फॉर कैलकुलेटिंग, अच्छा पॉइंट 2, लॉस, सर मैं कल से कैलकुलेटर नहीं लाऊंगा। लॉस विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, लॉस खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है जहां गेन इनकम में, गेन कहां इनकम में नहीं जाता? जहां इनकम क्या हो? एग्जेम्प्ट। लॉस ऑन डिस्पोजल शेल बी कैलकुलेटेड विद द फॉलोइंग फार्मूला। गेन का फार्मूला था कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, वो अभी तक हमें समझ नहीं आया। कंसिडरेशन आसान था, और लॉस का फार्मूला क्या है? अलग फार्मूला बना दिया उसने, उसकी मर्जी। पॉइंट नंबर 4 तो हमने पढ़ा हुआ है, डेट इज रेपिटिशन। पिछले सफे पे हमने पढ़ा था कि कॉस्ट में
नंबर 1 वो खर्चा नहीं जाएगा जो किसी और हेड में गया, और कॉस्ट में वो खर्चा नहीं जाएगा जो है तो कैपिटल गेन का लेकिन उसकी नेचर बुरी है। उनकी लिस्ट बिजनेस के चैप्टर में दी हुई है, उनकी नेचर में मसला है। कॉस्ट, लेकिन इधर कॉस्ट आ है, इधर कॉस्ट बा नहीं है। ओके आबासा, इधर कॉस्ट क्या है? आ। उधर कॉस्ट क्या थी? बा। द कॉस्ट शैल नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर विच इज डिडक्टेड अंडर another head of income, and cost shall not include any expenditure which is not allowed as deduction under the head income from, और जो खर्चा इनकम फ्रॉम बिजनेस में माइनस करने की इजाजत नहीं, उससे ऐसा खर्चा जो है वो यहां भी माइनस करने की इजाजत, क्योंकि उसकी नेचर में क्या है? मसाइल है। मसाइल, नेचर में क्या है? मसला। बॉल पॉइंट मुंह से निकालें, फिर आगे चलते हैं। भाई ये क्लास के बाद आना। असल में उधर उसने ये लिखा था कि आप ने चीज़ बेची 50 की, तो शादिफ जगह दे दो यार, खुला दिल दिखाओ, इसको बुलाओ अपने पास। एक शख्स ने दूसरे के लिए चादर बिछाई थी, अल्लाह ने उस पर उसकी मग़फ़िरत कर दी। जगह दो शादिफ, इसको जगह है आपके पास, इसलिए कह रहा हूँ। चलो आगे आपने जगह दे दी, वेल डन। 50 में से अगर 50 की चीज़ बेचें और 48 की खरीदी थी तो कितना गेन आ गया? 2। और अगर आप 40 की चीज खरीदें और बेच दें 32 की तो क्या आ गया? 8 का। अब वो कह रहे कि कॉस्ट ए को ले लो और कंसिडरेशन बी को ले लो, 8 का लॉस आ जाए। अब कैलकुलेटर जवाब नेगेटिव नहीं देगा, लेकिन आपको पता है क्योंकि पहले आपने कॉस्ट लिखी है। हम तो पेपर में इस तरह नहीं करते, हम इंशाल्लाह पेपर में हमेशा जब लगा रहे होंगे तो कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ही करेंगे। कोई थ्योरी का सवाल आ जाए तो इसमें लिखाएंगे, उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हमेशा पेपर में आपने क्या करना है? कॉस्ट माइनस कंसिडरेशन या कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। लेकिन अब कभी थ्योरी का सवाल आ जाए कि लॉस का फॉर्मूला क्या है, तो फिर ए माइनस बी लिखाइएगा, ए को जो है वो कॉस्ट लिखाइएगा। मोहतरम क्लियर? मोहतरम मैं बोल रहा हूं जिन्होंने उस क्लास में पूछा है। ओके, नो लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड, कोई लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं है ऑन द डिस्पोजल ऑफ फॉलोइंग एसेट्स। ये वही लिस्ट सारी। अब 3 रूल बन गए भाई मोटे मोटे। कैटेगरी 1 वालों का लॉस माइनस करने की इजाजत है, एग्जेम्प्ट का लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं है, और ज्वेलरी वगैरह का लॉस भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो कितने रूल बन गए? 3। तो मेन 1, 2 और 5 में 3 रूल उसने कवर किए हैं, बाकी 3 और 4 तो ऊपर वाली रेपिटेशन है। 1 में क्या है? प्राइवेट कंपनी के शेयर्स का लॉस माइनस हो सकता है, उसने लिखा नहीं प्राइवेट कंपनी का, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। 2 में क्या है? एग्जेम्प्ट वालों का लॉस माइनस नहीं हो सकता। 3 में क्या है? 3 में नहीं, 5 में क्या है? ज्वेलरी वगैरह का लॉस माइनस नहीं हो सकता। आ जाए पेज 237 पे, नया सेक्शन शुरू होने लगा। अपने सर पे हाथ फेरें, जैसे कोई हाथ नहीं फेरता शफकत से, अपने सर पे हाथ फेरें शफकत से। फेर के नीचे की तरफ लाना होता है। ऐसे फेरते हैं लोग, मेरे तो ख्याल से ऐसे फेरते हैं। बाल खराब हो जाएंगे, जुमे की तैयारी की हुई है। अच्छा, सेक्शन 37A, सेक्शन 37A, पहली दफा जिंदगी में हाथ फेरे ना शफकत का। सेक्शन 37A, कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कर लें सी आप दोनों, मैं बाकियों को करा लूं। शायद आप लोग इधर आए।
सेपरेट ब्लॉक सिक्योरिटीज, सेपरेट ब्लॉक डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कल पढ़ा था, जिसमें प्लॉट था और वो पता नहीं क्या था, ओपन प्लॉट था और फ्लैट था और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी थी। अच्छा, सारे देख रहे हैं, इसी को होना वही है जो हो रहा है, आप लोग इधर टेंटिव रहे हैं। अच्छा, अब मोहतरम सवाल ये है, जो भी इधर उधर का काम हो रहा है ना उसमें आप लोग ज़्यादा मुतवज्जे होते हैं, जो काम का काम। अच्छा, अब सवाल ये है कि नॉर्मल टैक्स रिजीम में हमने क्या पढ़ा था, मैं मिसालें देता हूं। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स और इसके अलावा ज्वेलरी, पेंटिंग वगैरह। लेकिन प्लीज ये ज्वेलरी और पेंटिंग पता है कौन सी है? फॉर पर्सनल यूज, आपके या आपके बीवी बच्चों के। अगर आपकी ज्वेलरी या पेंटिंग की दुकान है तो फिर तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है, फिर ये कैपिटल गेन ना है। ये याद रखिएगा, ये अगर आपके घर में पड़ी हुई है तो ये कैपिटल एसेट है, और अगर आपकी दुकान है पेंटिंग्स की तो फिर ये कैपिटल एसेट नहीं है। अच्छा, और कल हमने क्या पढ़ा था? डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, आज हम क्या पढ़ने लगे हैं? कैपिटल गेन कौन सा? सेपरेट ब्लॉक। ये भी सेपरेट ब्लॉक है, लेकिन इसका नाम क्या है? सिक्योरिटीज। इस पे सेक्शन 37 लागा था, इस पे सेक्शन 37A लागेगा। अच्छा, इसमें क्या आएगा? इसमें आएंगे पब्लिक कंपनी के शेयर्स। इसमें क्या आएंगे? पब्लिक कंपनी के शेयर से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे कोई ऐसी कंपनी जो कि जिसके फेडरल गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हो, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हो, या फॉरेन गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हो, या किसी ऐसी कंपनी ने शेयर खरीदे हो 50 से उससे ज्यादा, जिसको फॉरेन गवर्नमेंट ने 100% ओन किया हो, या वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो और उसके शेयर भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं और साल के आखिरी दिन भी लिस्टेड हो। तो वो जो कल डेफिनेशन पड़ी थी पब्लिक की, तो पब्लिक से मुराद वो सारी जहन में आ जानी चाहिए जो कल आई थी। इसके अलावा भी सिक्योरिटीज में कुछ चीजें आती हैं, वो देख लेंगे क्या चीजें हैं जैसे जैसे टाइम आएगा। वाउचर्स कुछ आते हैं, वाउचर्स एंड सो ऑन। तो कैपिटल गेन के चैप्टर में दो जगह सेपरेट ब्लॉक है, यानी इनके अलग रेट हैं, इनके अलग टेबल हैं, और एक जगह कैपिटल गेन के चैप्टर में नॉर्मल टैक्स रिजीम है। अगर आप कोई घर की ज्वेलरी, घर की पेंटिंग वगैरह बेचते हैं, या घर में पड़े हुए प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचते हैं, तो फिर आप टेबल 1 और 2 वाले रेट लगाएंगे डिपेंडिंग अपॉन के सैलरी कम, तो टेबल 1 वो डिपेंड करता है सैलरी के डेटा के ऊपर। तो इन पे टेबल 1 और 2 लगेगा। टेबल 1, 2 जिन पे लगता है उन्हें कहते हैं नॉर्मल टैक्स, और जिन पे टेबल 1, 2 नहीं लगता उन्हें कहते हैं सेपरेट ब्लॉक। अब अगर आपने अपना घर बेच दिया, फ्लैट बेच दिया, अपना जो है वो कोई भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बेच दी, तो वो यहां पे गिरेगा जो हमने कल पढ़ा था। और अगर आपने आज पढ़ने लगे हैं पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेच दिए, तो हम आज पहली दफा पढ़ने लगे हैं ये क्या होगा? सेपरेट ब्लॉक। ये क्या होगा? अभी तक हम प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेच रहे थे। अभी तक हम क्या बेच रहे थे? नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। अभी तक हम प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेच रहे थे। पेज 236 पर आए, हमने एक सवाल किया था, उस सवाल के अंदर हमने प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचे थे, और हमने तो पब्लिक कंपनी के शेयर्स भी बेचे थे। ना 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 ना, ये पब्लिक क्या थी? तो जो अपने आप को लिस्ट ना कराए, तुम सारी हमारी नजर में नहीं, मैं पब्लिक हूं। चुप! नहीं, मैं भी पब्लिक हूं। चुप! शर्म नहीं आती? मैं पब्लिक हूं। चुप! मैं पब्लिक हूं, चपेड़ मार। चलो, ये चारों को हमने क्या कह दिया था? प्राइवेट कंपनी। पेज 286 से 7 वाले के नोट्स पे देखें जरा, ये नोट करे या नहीं भाई? आप लोग 7 वाले की सिर्फ दुनिया की फिक्र करते हैं, या करोड़ों अरबों खरबों साल की आखिरत की फिक्र भी करते हैं? आखिरत की भी करते हैं। साथ लेके जाते हैं नमाज पढ़ने, या अकेले जाते हैं? साथ लेके जाते हैं। यार तो रियल चैंप है यार।
अपने दोस्त के सर पर हाथ फेरें अगर वो आपकी आखिरत की फिक्र भी करता है तो। अगर आपकी आखिरत की फिक्र भी करता है तो उसके सर पे हाथ फेरें। दोस्त ने कभी जिंदगी में कहा ज़ोहर की नमाज का टाइम हो गया, चलो चलें? वेल डन, बहुत नेक दोस्त है आपको मिला हुआ। क्या? अच्छा जी, इट्स वेरी क्लियर, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अच्छा जी, कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज हम पढ़ने लगे हैं। तो कल तक हम सिर्फ किन कंपनीज के शेयर्स बेच रहे थे, आज हम किसके बेचेंगे और कौन सा सेक्शन लगेगा और इनके ऊपर रेट क्या होंगे, सेपरेट रेट। यू कैन नोट इट डाउन इन 35 सेकेंड्स। 35 सेकेंड मजाक बनाया हुआ जैसे हमारे अंदर की मशीन लगी हुई है। इस तरह ना सोचा करें ना, बी पॉजिटिव है। आई विल ट्राई टू नोट इट डाउन, सर ने कह दिया आई विल ट्राई, बस ये जो सोच इधर उधर निकल जाती है ना आपकी, इसको जरा लगाम डाला करें। माइक पकड़ ले, माइक माइक माइक। एसी को सेट कराना है, ठीक है भाई। देखो एसी की तोपों का रुख बदलो जरा, बहुत ठंड लग रही है उस कमरे में। कल क्या पसंद करेंगे आप? मैं कह रहा हूं कि टेस्ट के अंदर कल क्या पसंद करेंगे? प्रॉपर्टी कर लें, अदर सोर्स कर लें और कैपिटल गेन कर लें। चलिए चैप्टर 4 साथ कर लें, कम चारों कर लेते हैं चैप्टर, ठीक है? नहीं जैसे आप कहते हैं, देखिए अगर आपको अपने फ्यूचर की फिक्र है तो मैं आपके साथ हूं, चारों कर लेते हैं। चलें फिर ऐसा कर लें, अदर सोर्स कर लें, प्रॉपर्टी कर लें और कैपिटल गेन कर लें, जितना पढ़ लिया है। नहीं चलें ठीक है, आपके फ्यूचर से खेलते हैं, 2 चैप्टर कर लें बस, 2 चैप्टर, प्रॉपर्टी कर लें और अदर सोर्स, प्रॉपर्टी अदर सोर्स कर लें, आपके फ्यूचर से खेलेंगे हम। 1 चैप्टर आपको टेस्ट नहीं करेंगे अभी, लेकिन प्लीज प्रिंसिपल साहब के पास ना जाइएगा कि ये क्या तरीका है कि अभी तक जो पढ़ा है उसका टेस्टिंग भी नहीं ले रहे आप लोग, तो ये ना कीजिएगा, ऐसा मुनासिब नहीं लगता। या अब्बू को लेके आ जाएं, कल मैं अपने अब्बू को लेके आ रहा हूँ स्कूल, टीचर की शिकायत लगाने। लेके जाते थे वैसे बचपन में अब्बू को? उल्टा घर में ही मार पड़ती थी, तेरे में मसला है। चलिए मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, सच्ची सच्ची बताइएगा कि अब्बू के साइन करने किस किस को आते हैं? ओए हो यार खुदा, और किए कब जिंदगी में? अल्लाह यार, ये कैमरा बंद कर सकते खुदा नहीं, चलो चलने तो खैर है, अब नजर तो देखें आपके बच्चे अगर आपके साथ ये करेंगे कहते हैं हिस्ट्री रिपीट करेगी अपने आप को। मेरे तो ख्याल से आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी कि बेटा तू तो मेरा भी बाहर निकल, तू इतना आगे निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, जी जी मोहतरम। नहीं 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 नहीं, उस पर डायरेक्ट होल्डिंग जरूरी है मेरे भाई, सेक्शन 37A। अच्छा भाई, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कल तक हम डील कर रहे थे, उस पर क्या लगेगा, टेबल 1 और टेबल 2। छोटा सा सवाल किया था घर में जाके जो मैंने क्लास में करवाया था, दोबारा कितने लोगों ने किया था? ठीक है, आज जो सवाल करेंगे वो भी घर जाके करेंगे। टेस्ट की तैयारी तो साथ साथ हो गई है क्या? 2 सफ़े 3 सफ़े अदर सोर्स के याद करने वाले, 2-2.5 जो है वो प्रॉपर्टी में है। द कैपिटल गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ, द कैपिटल गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ, द कैपिटल गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज शैल बी चार्जेबल एट प्रेस्क्राइब रेट। प्रेस्क्राइब रेट क्या मतलब, अलग से रेट बताएगा या रेट टेबल 1-2 वाले लगेंगे? प्रेस्क्राइब करेगा बाद में, अलग से रेट बताएगा। इसका मतलब है ये
नॉर्मल इनकम है या सेपरेट ब्लॉक इनकम है? नॉर्मल वाले रेट लगेंगे या सेपरेट वाले? जब टोटल इनकम निकाल रहे होंगे तो इसको कट देंगे या इसको पड़ा रहने देंगे? इसको निकाल देंगे। अच्छा, ये तो ऐसी बात आ गई कि सेक्शन 37A बैंक्स पे और इंश्योरेंस कंपनीज पे नहीं लगता, तो उन पे कौन सा सेक्शन लगता है पता नहीं, वो 37B है या कौन सा सेक्शन है, बहरहाल वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो भाई ऐसी बीच में करते करते बात कर गया कि इनके लिए मैं बात नहीं कर रहा। हमने कहा फिर इनके लिए क्या करना है? कहते तुम चुप रहो, तुम अपना काम करो, आगे चलो। द गेन ऑन, अच्छा गेन का ना एक फॉर्मूला है, अगर गेन आ जाए, ये आपने ना जरा अटेंटिवली सुनना है। द गेन, ऐसे हाथ रखते हैं, द गेन ऑन डिस्पोजल of security shall be calculated as follows। ए नहीं होता अल्फाबेटिक्स में पहला वाला, ए बी, वो वाला ए में से बी को निकाल देना है। जब आप ए में से बी को निकालेंगे ना तो सी नहीं आएगा, ए में से बी को निकालेंगे तो गेन आ जाएगा। अच्छा, ए क्या होता है? ए होता है कितने का बेचा, और बी होता है कितने का खरीद। आगे चलें। कोई नहीं समझ नहीं, ट्यूशन रख लो। पॉइंट नंबर 2। अच्छा, अब सवाल यह है कि व्हाट इज होल्डिंग पीरियड? होल्डिंग पीरियड होता है बेचने और खरीदने के दरमियान का अरसा। सो आई एम होल्डिंग द चूहा, दिस चूहा, कैन वॉच दिस चूहा। सो द होल्डिंग पीरियड इज 4 सेकेंड्स। मैं नोट कर रहा था, द होल्डिंग पीरियड इज 4 सेकेंड, इसे कहते हैं होल्डिंग पीरियड। तो इसी तरह आप अगर शेयर्स रखें साल, 2 साल, 1.5 साल, तो डेट इज कॉल्ड एज होल्डिंग पीरियड, जिसको आप उम्र भी कह सकते हैं, कितना उम्र आपके पास रहे। द होल्डिंग पीरियड ऑफ सिक्योरिटी शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ सेल। वेरी टेक्निकल बात कर दी उसने, देखें, कहते खरीदने से बेचने का अरसा। अल्लाह अकबर, इसका नाम क्या रखेंगे? ओह रियली क्लासिकल थिंग, वेरी वियर्ड। ओके, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का क्या मतलब है? सिक्योरिटी एक ब्रॉड मतलब है इसका। सिक्योरिटी में ना बहुत सी चीजें आ जाती हैं। सिक्योरिटी में सिर्फ पब्लिक कंपनी के शेयर्स नहीं आते, सिक्योरिटी में आगे 10-12 चीजें और आ जाती हैं। तो सिक्योरिटी का क्या मतलब है? सिक्योरिटी मींस शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी। सिक्योरिटी मींस शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी। वाउचर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन। मुदारबा सर्टिफिकेट्स। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल। डेट, यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। तो प्रोबेबली जब ये डेफिनेशन आई, हाइब्रिड में बातें करते हुए जब ये डेफिनेशन आई, तो फिर बहुत से बच्चों ने आईकैप को ईमेल की कि अच्छा हमें शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी तो समझ आ गए, कल कोई टीचर ने इसके ऊपर जो है वो 25 मिनट लगा के कोशिश की थी समझाने की, तो ऐसा करें कि ये वाली डेफिनेशंस भी हमारे सिलेबस में डाल दें कि ये क्या चीज़ें हैं, हमें तो ना समझ आवे, तो ये वाली डेफिनेशंस भी हमारे सिलेबस में डाल दें ये क्या चीज़ें हैं। तो प्रॉब्ली आईकैप ने उनको रिप्लाई किया कि यार सोच लो, फिर ये भी सिलेबस में डालूंगा, फिर इस पर भी 25-25 मिनट लगेंगे समझाने पे। तो फिर बच्चों ने कहा नहीं रहने दें। फिर आईकैप ने कहा नहीं, थोड़ा सा होना चाहिए मेरी तरफ से। तो फिर आईकैप ने एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन डाली और एक डेट सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन डाली। फिर उसके बाद बच्चों ने कहा रह नहीं दें, बेहतर है रहने ही दें, और ना डालें किसी चीज़ की डेफिनेशन। तो ये जितनी चीज़ें हैं हमें उसके बस नाम याद रखने हैं, ये क्या चीज़ें हैं। प्रोबेबली आप सीए फाइनल में इनको पढ़ लेंगे, तो इसके हमने नाम याद करने हैं। तो चले मैं डेट सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन से शुरू करता हूँ। डेट सिक्योरिटीज़ क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन डेट सिक्योरिटीज़ मीन्स, इसकी आईकैप ने डेफिनेशन डाली, corporate debt securities such as term finance certificate, sukuk certificate, sharia compliant bond, registered bond, commercial paper, participation term certificate, and all kind of debt instruments issued by any Pakistani or foreign company registered in Pakistan, and government debt securities such as treasury bills, federal investment bonds, foreign currency bonds, government paper, municipal bonds, and all kind of debt instruments। अच्छा, बच्चों ने ये कहा कि ऐसा करें, फिर इसकी भी डेफिनेशन डालें। ये क्या है?
ये क्या है? आई कैप ने कहा देख लो, बच्चों ने कहा रहने दें। तो क्या करें, बस ये नाम याद करने हैं, या 25-25 मिनट इनको समझ लेते हैं, कुछ जाके देखते हैं इनकी डेफिनेशंस कहाँ लिखी हुई हैं, इन चीज़ों को भी समझ लेते हैं। अब देख लें इतना टाइम है सिलेबस में तो इनको समझ लेते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं, पहले जो करना है वो कर लेते हैं। चलिए इस तरह करते हैं कि एक ऑफर है मैं हर बैच में देता हूँ, इस तरह करते हैं कि इनको भी याद कर लेते हैं नामों को। जब फरवरी आ जाएगा, आपको एग्ज़ाम लीव्स होंगी, तो उस वक्त मैं आपको ये ऑफ़र कर दूंगा कि हमारे पास अगर टाइम बच गया न्यूमेरिकल्स की रिवीजन करके, अगर टाइम बच गया तो किसी एक दिन 4-5 घंटे के लिए आप आ जाइएगा, तो फरवरी की एग्ज़ाम लीव्स के ये सारी चीज़ें समझ लेंगे। ठीक है, तो उसमें 4-5 घंटे आप निकाल लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम हुआ, तैयारी आपकी पूरी पिछला साथ आपको याद हुआ, तो फिर इसके लिए टाइम निकाल लेंगे। समझ आ गई? कितने लोग सीरियस हो गए हैं? यार नहीं, सीरियस तो हद होगी दीवानों, ये नहीं है चीज़, बस आपने नाम याद करनी है इसकी। इतने वेले लोग हो, फरवरी के अंदर जब आपने बैठना है, आपकी वैसी चीज़ें निकल जानी है, यार ये भी रिवाइज करना है, ये भी रिवाइज करना है, वो भी रिवाइज करना है, वो भी रिवाइज करना है, मैं ये करूँ ये करूँ, इससे दीवाने लोग हैं। कितनी जल्दी आप सीरियस हो जाते हैं, वो सादा लोग हैं आप। अच्छा शुक्रिया। तो बस ये नाम है, अब याद करने हैं, और क्या हल है इसका? कोई भी नहीं, नाम है याद करने। अब मसला बताएं क्या है? मसला ये कि ये नाम भी आपने याद ही करने थे, लेकिन मसला ये था कि इन चीज़ों का आपको पता था, इन नामों को याद करते हुए कोई चीखा नहीं चिल्लाया नहीं, हालांकि ये भी रट्टा ही था सारा का सारा, और इसी तरह ये भी नीचे वाला रट्टा ही रट्टा है। तो इसलिए अगर किसी को नहीं पता कि पेंटिंग क्या है, वो भी इंशाल्लाह पेपर में पास हो जाएगा। ठीक है, किसी को नहीं पता स्कल्पचर के, वो भी पेपर में पास हो जाएगा, उसने वो नाम याद किए हुए हैं। तो ये सारे नाम याद करने हैं या इन चीज़ों को समझना है? नाम याद करने, और क्या किया जा सकता है। ओके, तो बताएं ये जो डेट सिक्योरिटीज हैं, इज इट अ सिक्योरिटी? यस, डेट सिक्योरिटी इज अ सिक्योरिटी। सिमिलरली पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट्स is a debt security and the debt security falls under the definition of security. तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो 20-25 नाम जितने भी हैं, अगर ये चीजें हम बेच दें तो कहां जाएंगी? सेपरेट ब्लॉक में। बस ये बात इतनी सी पता होनी चाहिए, बाकी याद करना आपके जिम्मे है, वो आपके अब्बू याद करें, अम्मी याद करें, दैट्स अप टू यू। तो वो हमारा नाम पढ़ाना, हमारा काम पढ़ाना था, याद करना आपका काम है। ओके, वैसे भी ऑब्वियसली वेरी लकी, 1-1.5 दिन में संडे आ रहा है। तो महीने में आपके घर कितने संडे आते हैं? मेरे घर तो अल्लाह का शुक्र है हर महीने 4 संडे आ जाते हैं। संडे को ज़िबा करना होता है, संडे को क्या करना होता है? पढ़ना होता है, पढ़ना होता है, पढ़ना होता है। नहीं, संडा तो नहीं, चलो एक तो कह सकते हो आप संडा, लेकिन 4 आ जाए महीने में तो फिर संडे। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे घरों में 4 संडे आते हैं हर महीने। ओके, नाउ अगली डेफिनेशन कौन सी है? डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। अब डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? अच्छा, बैक एंड पे ये बात सारी ये है कि ये जब आप शेयर्स खरीदते हैं ना, तो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि बदले में आपको कोई प्रॉफिट आए। तो ये सारा ना एक तरह का लोन रिसीवेबल है। ये सारा एक तरह का क्या है? आपने किसी को उधार दिया हुआ है, बदले में आपको कुछ पैसे आने हैं। डेट होता ही उधार है, पता है आपको, डेट होता ही उधार है। तो ये डेट सिक्योरिटीज से मुराद असल में उधार है। अब उधार आप जो है वो टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट के नाम से दे दें, सुकूक सर्टिफाइड के नाम से दे दें, उधार आप पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट्स के नाम से दे दें, बस ये आप अगले लोगों को उधार दे रहे हैं, उधार के बदले आपको कुछ बेनिफिट आना है। जैसे शेयर के बदले डिविडेंड आता है, तो उधार आप अगले बंदे को दे रहे हैं, उसके बदले कुछ आना है। तो डेट सिक्योरिटीज इज जस्ट अ लोन रिसीवेबल। या आपने किसी को उधार दिया हुआ है, बदले में आपको कोई प्रॉफिट आना है, जब तक अगला बंदा लोन आपको वापस नहीं कर देता। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली इंशाल्लाह कल ये तोते की तरह आपको सारे नाम याद होंगे। हैं कुछ अच्छे बच्चे क्लास में, करते हैं साथ साथ। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स ये होती हैं जो अपनी वैल्यू दूसरी चीज से डिराइव करती हैं, जो अपनी वैल्यू दूसरी चीज से डिराइव करती हैं। मिसाल के तौर पर
यूफोन एक कंपनी है, तो पीटीसीएल ने फर्ज करें इसके 90% शेयर खरीदे हुए। अभी मैं ये बहस नहीं कर रहा कि ये पब्लिक है या प्राइवेट है। बज़ाहिर मुझे यूफोन प्राइवेट लग रही है अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो शेयर नहीं खरीदे हुए, वो तो पीटीसीएल ने शेयर खरीदे हुए। तो अगर ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है फिर तो शायद यूफोन पब्लिक हो, अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है तो फिर प्राइवेट, अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो पब्लिक होगी। तो मैं ये भी बहस नहीं कर रहा कि ये पब्लिक है या प्राइवेट है। मैं ही कहने लगा हूँ कि क्योंकि पीटीसीएल ने यूफोन के 90% शेयर खरीदे हुए हैं, तो पीटीसीएल इज अ पेरेंट कंपनी ऑफ यूफोन। तो जब पीटीसीएल यूफोन की पेरेंट कंपनी है तो एक सवाल अराइज होता है कि अगर पीटीसीएल के शेयर्स की मार्केट में कीमत बढ़ेगी तो पीटीसीएल के शेयर्स मजबूत होंगे। जब पीटीसीएल के शेयर्स मजबूत होंगे उसकी वजह से यूफोन के शेयर्स भी ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि पेरेंट मजबूत हो रहे, सन को कोई भी मसला हुआ पेरेंट इसके साथ होगा और कुछ ना कुछ पैसे देके इसे दोबारा अपने पांव पे खड़ा कर देगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि इसके शेयर्स की कीमत आसमानों पे पहुंची और इसके शेयर्स की कीमत जमीन पे गई हो, क्योंकि जब लोगों को पता है कि पेरेंट मजबूत है तो फिर सन भी मजबूत है। तो ठीक है, तो इसलिए परेशान होने की कहते जरूरत नहीं। तो अब व्हाट इज डेरिवेटिव प्रोडक्ट, पीटीसीएल के शेयर्स या यूफोन के शेयर्स? यूफोन के शेयर्स। पहुंच गए कुछ लोग, इसी को पहुंचना कहते हैं, पहुंच गए कुछ लोग। यूफोन के शेयर्स जो हैं वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं या पीटीसीएल के शेयर्स? क्योंकि यूफोन के शेयर्स अपनी कीमत डिराइव कर रहे हैं पीटीसीएल। तो ये एक हल्की सी डेफिनेशन है डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की, इससे ज्यादा हमें नहीं पता होना चाहिए। तो यूफोन कंपनी के शेयर्स, पीटीसीएल के शेयर्स, तो ये ना डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। ये अपनी कीमत दूसरे से डिराइव कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स मींस अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। ये शेयर्स ईटेबल प्रोडक्ट हैं, थ्रोएबल प्रोडक्ट हैं, डस्टबिन में डाले जाते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, यानी पैसे टाइप की कोई चीज है, इसलिए इसका नाम इसने ईटेबल प्रोडक्ट नहीं रखा बल्कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट रखा। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स मींस अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम। नाउ डेरिवेटिव प्रोडक्ट इज यूफोन के शेयर्स, अंडरलाइंग सिक्योरिटी इज, व्हाट इज द बेसिक सिक्योरिटी जो बैक एंड पे इसको सपोर्ट कर रही है? पीटीसीएल के शेयर्स। तो यूफोन शेयर्स मींस अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट which derive its value from PTCL shares may be traded on stock exchange, हो सकता है स्टॉक एक्सचेंज पे ये ट्रेड होते हो, and includes deliverable future contracts। भाई ये भी रट्टा ही मारना है। अब डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन अलग से 20 मिनट की एक बहस है, लेकिन ये इसने नहीं दी, तो ये भी एज इट इज आपको रट्टा मारना है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिया। अच्छा, क्या यूफोन के शेयर्स का स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होना जरूरी है या नहीं जरूरी? मे बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, मे बी नॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेरिवेटिव प्रोडक्ट होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, बस शर्त यह है कि आपके शेयर्स किसी दूसरे शेयर से अपनी कीमत क्या कर रहे हो, डिराइव कर रहे हो। वो लॉलीपॉप वाला बंदा किधर गया है? अच्छा R2 में, अच्छा ठीक है, चलो इनको बात ही नहीं पता, छोड़ो। 3B कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के लिए शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी shall be considered as security if such company is a public company at time of disposal of shares। हमारी नजर में पब्लिक कंपनी वो पब्लिक कंपनी होगी जब उसके शेयर बेचने जा रहे थे तब भी पब्लिक थी। कुछ कंपनीज होती हैं पब्लिक होती हैं लेकिन गवर्नमेंट ने उनके 60% शेयर खरीदे होते हैं, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ही उसके 20% शेयर बेच देती है, गवर्नमेंट अब उसके 40% शेयर खरीदे होते हैं, तो वो कंपनी पब्लिक से प्राइवेट में चली जाती है। तो जब हम शेयर खरीद रहे हो तब भी वो पब्लिक होनी चाहिए, और जब शेयर
बेच रहे हो तब भी वो कंपनी क्या होनी चाहिए। फिर हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि इस पे सेक्शन कौन सा लगेगा, 37A जो सेक्शन आज हम पढ़े हैं। तो पब्लिक कंपनी कौन सी समझी जाएगी, जब उसके शेयर्स बेच रहे हो तो भी वो क्या हो, पब्लिक हो। डन। गेन ऑन सिक्योरिटीज शैल बी ट्रीटेड एज अ, ये सेपरेट ब्लॉक बताने की जरूरत नहीं थी, ऊपर हमें पता चल गया था जब इसने लिखा था चार्जेबल टू टैक्स एट प्रेस्क्राइब रेट। प्रेस्क्राइब रेट का मतलब है मैं प्रेस्क्राइब करूंगा, मैं खुद बताऊंगा, और वो बताएगा भी, अगले सफे पे रेट आ रहे हैं। तो गेन ऑन सिक्योरिटी शैल बी चार्जेबल एज सेपरेट ब्लॉक, ये तो हमने पढ़ा था सुबह सुबह, देखें इधर, गेन ऑन सिक्योरिटी शैल बी चार्जेबल एज सेपरेट ब्लॉक। ओके, नेक्स्ट। .5 loss on disposal of securities in a current year shall be set off only against gain from any other security. What does it mean? कंपनी ए के शेयर्स, अगले सफे पे कंपनी ए के शेयर्स बेचे, क्या आया, बोले भाई अटेंटिव रहिएगा जरा, थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट है। गेन आया। कंपनी बी के शेयर्स बेचे, क्या आया, लॉस आया। अब सवाल यह है, कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर अयाज। 10,000 का क्या आया, 12,000 का क्या आया, कितना लॉस बचा, 2,000। अब मुझे बताएं क्या इस साल ओवरऑल लॉसेस आए या इस साल इनकम आई। अगर ये हमारा 10,000 की जगह 1 लाख होता तो फिर ये 88,000 का गेन आ जाता। लेकिन अभी खुशी कम थी, गम ज्यादा थे, तो गम बहुत थे, खुशियां आई, लेकिन फिर भी चेहरे पे अभी तक गम है। आपको क्या टेंशन है, आप इधर देखो, आप क्यों अपने चेहरे पे गम ला रहे हो, लेकिन अभी भी चेहरे पे क्या है, गम है। अब सवाल यह है कि ये जो लॉस आया है, क्या इस लॉस को डेड कर दें, जैसे आप जूती से पकड़ के छिपकली मारते हैं, क्या इस लॉस को, सॉरी अगर मिसाल बुरी लगी, लोग सोचने लगते हैं जूती छिपकली आया, अच्छा झाड़ू। अब मुझे ये बताएं कि इस लॉस का क्या करें। मेरे भाई इस लॉस का, लॉ से पूछते हैं क्या करें। लॉ कहते हैं कि इस लॉस को अगले साल कोई गेन आएगा उसमें से माइनस कर लेना, कोई मसला नहीं, खैर है यार, कोई लॉस आ जाते हैं। और अगर ना आया अगले साल गेन, उससे अगले साल आ जाएगा, कोई मसला नहीं, अगले साल माइनस करना। लॉ मेकर कहते हैं खैर है, कोई मसला, फिर भी ना आया अगले साल गेन, नहीं है आपके नसीब में गेन, हो सकता है अगले साल आ जाए, हो सकता है तीसरे साल आ जाए, फिर आया फिर माइनस कर लेना। हमने कहा अच्छा अगर चौथे साल आया, कहते हैं बस बहुत होगी, ये नहीं चक्कर रखा। लॉस को कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर लो, अगले 3 साल। इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे लॉसेस के चैप्टर में, अभी इसको हम न्यूमेरिकल नहीं कर रहे कि इसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो लॉस को माइनस कर लो, अगले साल गेन आ जाए, नहीं गेन आया अगले साल, उससे अगले साल माइनस कर लो, नहीं गेन आया अगले साल, ऐसे हाथ रखें, उससे अगले साल माइनस कर लो, और फिर भी गेन ना आए, हॉर्न नहीं, फिर नहीं। कितने साल तक लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 3 साल तक। अच्छा पहला काम क्या करना है, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ shall be set off only against the gain from any other। हाँ, सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के गेन में से माइनस करेगा, सिक्योरिटी का लॉस इधर नहीं लाएगा, सिक्योरिटी का लॉस इधर नहीं लाएगा, सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के गेन में होगा। अपने घर में रहना, दूसरों के घर में जाके पंगे नहीं लेने। हमने कहा तो ऐसा हो सकता है कि लॉस माइनस नहीं हुआ, loss that has not been set off, how much is this that has not been set off? not been set off कितना है, जल्दी बताएं, not been set off कितना है, that has been set off कितना है, 10,000, that has not been set off कितना है,
2000, भाई पक्कियां झलनी पड़ रही हैं उस कमरे में, जरा जाएं। डेट हैज नॉट बीन सेट ऑफ कितना है? 2000। लॉस डेट हैज नॉट बीन सेट ऑफ इन करंट ईयर कैन बी, और बोले कैन बी। ओ मजे, डेट भी तो कर सकता था। कैन बी टू अगले 3 साल फ्रॉम द टैक्स ईयर इन विच द लॉस वॉज फर्स्ट, जिस साल लॉस आया उससे आगे कितने साल? लेकिन जब लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा तो इसको कैरी फॉरवर्ड करके आपने अगले सालों में सेम हेड में से माइनस करना है, या अगले साल भी जहां मर्जी माइनस करें? सेम हेड में से मुराद है कि द लॉस कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज इन नेक्स्ट ईयर्स। अगले सालों में आपको इंशाल्लाह गेन आ जाएगा, उसमें से माइनस कर लेना, कोई मसला नहीं। सवारियों को यही कहते हैं ना, जो सवारियां जो है वो खड़ी हों अड्डे के ऊपर, उन्हें क्या कहते हैं? कोई नहीं बेटा, बस आएगी अगली उसमें बैठ जाना, ना ही अगली में बैठ जाना, ना ही अगली में बैठ जाना, फिर भी ना ही तो घर चले जाना, तो टेंशन क्या? जी आप कुछ बोलें। 3 साल लॉस है, क्या किधर जाएगा? ये हम लॉस के चैप्टर में इंशाल्लाह देखेंगे। इसका जवाब तो सिंपल सही है ना, कि 3 साल अगर लॉस आ जाए तो पहले साल लॉस आएगा, उसे अगले 3 साल माइनस करने की कोशिश करेंगे, और जो उससे अगले साल लॉस आएगा उससे अगले 3 साल करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह करनी है हमने न्यूमेरिकली। फिलहाल बात को सिंपल रखें। इस साल लॉस आया, क्या करेंगे? बस ये बता दें, अगले 3 साल इसको माइनस, अगले 3 साल क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं। चलिए आगे, कोई मसला? यू कैन टेल मी इन ईयर्स। चलो चलिए, दुनिया दी उस नुकरे जी। इनकम है, इनकम ही कहेंगे इसको। हाँ जी, अच्छा ये नीचे अंग्रेजी छोड़ें आप, बस हमने अंग्रेजी पढ़ ली जितनी पढ़नी थी। अगले सफ़े पे आ जाएं जहाँ टेबल बना हुआ है। हाँ जी, रेट्स ऑफ सिक्योरिटीज। बाजू बाजू खोल लें, क्या हो जाएगा? खोल 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 खोल, कौन बोला है? 12। अच्छा, रेट्स ऑफ सिक्योरिटीज फॉर टैक्स ईयर 2025। अच्छा, इसमें भी वही वाला तस्वुर है जो पहले था, या आपने नई खरीदी है सिक्योरिटीज, या आपने पुरानी खरीद के रखी हुई है। नई खरीदी, किसी को उर्दू पढ़ने में तो मसला नहीं है, क्या पता पूरी जिंदगी उर्दू पढ़ी ना हो, कोई ऐसा तो नहीं, यूरोप से है। पुरानी खरीदी, कोई ऐसा है तो जरूर बता दें, मैं और ज्यादा लिखूंगा। बहुत, भाई किसी बात को दिल पे ना लिया करें, हो तो क्लास के बाद आके ना बताया करें। या बहुत पुरानी खरीदी, इधर कितनी कैटेगरीज हैं? 3। नई खरीदी अभी अभी, पुरानी खरीदी दादा बू के जमाने की, बहुत पुरानी खरीदी, परदादा होते थे जब घर में, तब की खरीद के रखी हुई है। ये वाले शेयर बिल्कुल जबरदस्त किस्म के होंगे, लश पश किस्म के, शाइनिंग। ये वाले जो शेयर्स मेरे पास पड़े होंगे अलमारी में पड़े पड़े वो सीधा हो गए होंगे, और ये वाले शेयर बेचारे फटने वाले होंगे, बहुत पुराने खरीद के रखे हुए हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि कब खरीद के रखे हैं। जैसे प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ा था ना, प्रॉपर्टी कब खरीद के रखी है, तो उसके मुताबिक रेट थे। अगर आपने 1 जुलाई 13 से 30 जून 22 के दरमियान खरीद के रखे हैं, कोई तो बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने। 2014 में तो हम रोटी को चोची कहते थे, याद है? 2014 नहीं, बड़े हो गए थे। तो फिर रेट क्या है? 12.5, 12.5, 12.5।
तो फिर रेट क्या है, इरिस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग पीरियड, चाहे साल बाद बेचो, चाहे 2 साल बाद बेचो, चाहे 3 साल बाद बेचो। तो मतलब ये कि ये वो शेयर हैं जो ऐसी अलमारी में पड़े हुए हैं जो अलमारी भी ढूंढनी पड़ी है, तो फिर उसके अंदर शेयर ढूंढना अलग से आप आए। बहुत सी चीजें नहीं होती, अम्मी कहती हैं बेटा रखी थी जहेज में आई थी, अब तो मिल ही नहीं रही। आप कहते हैं पेपरों के बाद मैं ढूंढ दूंगा, पेपरों के बाद आपको ढूंढना मुश्किल होता है घर वालों को। सिक्योरिटीज एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर यकम जुलाई 22, यकम, अच्छा जून 22 उधर तक हो गया ना, तो अब आगे क्या आने, यकम जुलाई 22। इसके लिए रेट क्या है, सर्दी ला गए, चलें जल्दी जो भी करना करें। अगर आपने जगह बना देना थोड़ी सी इनके लिए अभी, अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर बेचे हैं तो रेट बोले 1 साल से ज्यादा, 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद, 3 साल के अंदर अंदर कितने परसेंट, 3 साल के बाद 6 साल के बाद 0%। ये टेबल साथ लेके जाएंगे जेब में डाल के पर्ची बना के, अच्छा पेपर पे दिया होगा, चलें ठीक है, देखते हैं दिया होता है या नहीं आपके पेपर में, आगे चलें। और रेट ऑफ टैक्स ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर यकम जुलाई 2000, और अगर आपने 24 के बाद खरीदी हैं तो रेट कितने परसेंट है, 15%। फिर होल्डिंग पीरियड भी डिपेंड नहीं करेगा, जितने मर्जी अरसे बाद बेचें। तो आप ऐसा करें, दरमियान वाला जो है टेबल, कोई बंदा हाथ खड़ा कर दे हाइब्रिड में, फिजिकल में, ऑनलाइन में, कि इस दरमियान वाले टेबल को कैसे बेहतर कर ले हम, हाथ खड़ा कर दें, दरमियान वाले टेबल को कैसे बेहतर कर ले। भाई किसी ने हाथ खड़ा किया तो माइक पकड़ा दें, दरमियान वाले टेबल को कैसे बेहतर कर ले। इधर किसी ने हाथ खड़ा किया तो बता दें, हाँ आप बताओ। एक्सेलेंट भाई, इनको 100 रुपये इनाम दें। टीए को बुलाएं जरा, ठहरो मेरी जेब में भी हैं यार, थोड़े पे चलेगा काम, चले। वो तो मैंने वो लॉलीपॉप के लिए दिया था ना, ये 70 रुपये, वेल डन। नहीं अच्छा, तो भाई ये कह रहे थे कि आप इसको इस तरह लिख लें, बिटवीन यकम जुलाई 22 टू 30 जून, इस तरह अगर लिख लेंगे तो ये टेबल ज्यादा अच्छा समझ आएगा। समझ आ गई बात की। तो ये मेरा सवाल था, कोई ऐसा फिक्रा लिखवाएं जिससे दरमियान वाला टेबल ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। भाईजान बस बाइक बंद, क्लास के बाद हम मिलें, जो भी बात है जी। पूछें, सवाल है कोई तो पूछें। आसान सी बात नहीं थी जी मोहतरम। बी ओके गाय, दैट्स नाइस। तो हो गए ये 100 रुपए इनको पकड़ा दें, उससे मुझे और चाहिए हो सकते हैं मुझे ही मिलने हो, कोई सोच रहा है। अच्छा, तो यकम जुलाई 20 और 30 जून 24 के दरमियान अगर आपने शेयर खरीदे हैं तो दरमियान वाला टेबल, और अगर आपने यकम जुलाई 24 या उसके बाद शेयर खरीदे हैं तो ओके। अच्छा जी, 15% टैक्स रेट है फॉर पर्संस अपीयरिंग ऑन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहे हैं, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट वो होती है जो एक्टिवली टैक्स जमा करवा रहे हो हर साल। फाइलर की तरह का समझ लें। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डेट ऑफ डिस्पोजल, खरीदने के दिन भी आपका एक्टिव होना जरूरी है, यानी आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, और बेचने के दिन भी आपका एक्टिव होना जरूरी है। मींस के खरीदने के दिन भी आप उस लिस्ट में, असल में ना एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट हुकूमत हर साल पब्लिश करती है, जिसमें लोगों के नाम आते हैं, कौन कौन एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं। तो उन एक्टिव टैक्स पेयर्स की लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम आ रहा है तो इट मींस कि आप पे रेट कितना लगेगा। ये लिस्ट में नाम कब आ रहा हो, खरीदने के दिन भी और बेचने के दिन भी। लेकिन अगर नॉन एक्टिव टैक्स पेयर हैं आप, लेकिन अगर नॉन एक्टिव टैक्स पेयर हैं तो प्रोग्रेसिव रेट्स कहां है, टेबल 1 और
2 में। प्रोग्रेसिव रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 1, डिवीजन 1 वो टेबल 1 और 2 मैंने आपको बताया हुआ है। फॉर इंडिविजुअल्स एंड, ये रेट इसको नहीं देना चाहिए, ये कंपनीज के, किताब से मिटा देना चाहिए था, कोई नहीं, लिखा भी हुआ तो कोई मसला नहीं। कंपनीज के लिए रेट हो रहा है, कंपनीज की टैक्सेशन नहीं हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन ये रेट 15% से कम नहीं होगा, 15% से ज्यादा ही होना चाहिए, 15% से कम नहीं होगा। इस बात को मैंने कल भी कहा था कि कभी टाइम मिला तो बता दूंगा न्यूमेरिकली, बस ये एक लफ्ज याद, कल भी था ना, कल वाले डब्बे में भी ये लिखा हुआ था, नॉन एक्टिव टैक्स पेयर के लिए इसी तरह की बात लिखी हुई थी। यार ये तो भाई के अपने ऐसी चपड़ डाला हुआ है, कोई फ्यूचर कमोडिटी होती है, मुझे नहीं पता क्या होती है, आपको नहीं पता क्या होती है, एंटर्ड इनटू बाय पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज एक होती है जहाँ पे कुछ चीज़ें बिकती हैं, शेयर्स नहीं बिकते, उनका रेट 5% ही है, जब मर्जी खरीद लें। ये दरमियान में ये भी नहीं होना चाहिए था, बस सारा 5% ही है, एक ही है ना, तो 5% रेट है। ये क्या चीज़ है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं। एक शेयर वो हैं जो लक्कड़ दादा के जमाने के खरीदे हुए हैं, वो नए नहीं खरीदे हुए, पुराने नहीं खरीदे हुए, बहुत पुराने नहीं खरीदे हुए, वो बहुत बहुत पुराने खरीदे हुए हैं। वो क्या होंगे, इस पे कोई 100 रुपया नहीं है। वो कौन से वाले होंगे, जो 1 जुलाई 13 से भी पहले के खरीदे हुए हैं, यानी 2002 में 2004 के खरीदे हुए हैं। वो तो पिछले घर की शिफ्टिंग में गुम हो गए थे। ये वो वाले शेयर हैं, वो भी ढूंढने पड़ेंगे। उनको भी अगर आप बेचें तो उनके ऊपर फिर टैक्स ही कितने % है। तो ये कौन से वाले शेयर हो गए, बहुत बहुत पुराने, नवे नवे पुराने, बहुत पुराने, बहुत बहुत पुराने। The rate of tax will be 0% on the capital gain arising on disposal where securities are acquired before 1 जुलाई 13। अगर 1 जुलाई 13 से पहले आपने सिक्योरिटीज एक्वायर की हैं तो फिर बोलें क्या रेट है, 0%। नाउ आर यू पीपल रेडी, क्या आप लोग तैयार हैं, तैयार हैं, ठीक है। अगला सफा निकालने हम न्यूमेरिकल शुरू करने लगे हैं। किसी को पानी चाहिए हो करें बॉटल, और किसी को पानी चाहिए हो जल्दी दे दें। ये एसी बंद कर दें भाई, इसको परमानेंटली बंद कर दें, इतना काफी है। और ये किसी को पानी चाहिए हो, एसी बंद करो। ये बोतल सही नहीं है। और किसी को पानी चाहिए, क्या कितना करवाना है, जल्दी सोच, 25 कर दो एग्जैक्ट। अच्छा जी, मिस्टर इब्तिसाम इज एन एक्टिव टैक्स पेयर, हमेशा से ही। he disposed of the following assets in tax year 2020 से एक्टिव टैक्स पेयर है। उसने ये शेयर बेचे हैं 2025 में। अच्छा भाई, अब जरा अटेंटिव हो जाने, कल वाले न्यूमेरिकल को पता नहीं आप लोगों ने सीरियस लिया या नहीं लिया। एक इब्तिसाम ने बेचे हैं शेयर्स एबी प्राइवेट कंपनी के, एक इब्तिसाम ने क्या बेचे हैं, शेयर्स एबी प्राइवेट कंपनी के, और एक इब्तिसाम ने बेचे हैं शेयर्स जीई। अच्छा, प्राइवेट कंपनी लिखा हुआ है तो क्या इसके गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए हैं, नहीं। क्या फॉरेन गवर्नमेंट ने खरीदे हुए हैं, नहीं। क्या किसी ऐसी कंपनी ने खरीदे हुए हैं जिसको फॉरेन गवर्नमेंट ने खरीदा हुआ है, क्या ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। सो इफ ए कंपनी इज नॉट अ पब्लिक कंपनी इट इज अ, तो कौन सा सेक्शन लागेगा, सेक्शन 37 लागेगा या 37A लागेगा। इसको कैपिटल गेन में गिराएंगे कि नॉर्मल रिजीम में या सेपरेट ब्लॉक में। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, इसको कहां गिराएंगे, नॉर्मल टैक्स रिजीम में। साइट ऑफ एनीथिंग, फील करें, चले छोड़े पर। गर्मी बहुत है भाई को एसी के साथ सीट लगाने, कल जवाब ना देना, आगे बात बढ़ जाएगी वरना। आजकल बड़ों को लोग जवाब दे रहे होते हैं, तो हमारी तो हिम्मत नहीं होती थी, आजकल भी नहीं है हिम्मत। जीई
अनलिस्टेड कंपनी। क्या गवर्नमेंट ने इसके शेयर खरीदे हुए हैं? क्या ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है? तो इफ अ कंपनी इज नॉट अ पब्लिक, इट इज ए, तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो इस पे कौन सा सेक्शन लागेगा? नया वाला जो आज पड़ा है या जो पुराना वाला था? तो ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में गिरेंगे। कहां गिरेंगे? अब मैं इस बहस से बाहर निकल रहा हूं सेक्शन 37 से। इस पे क्या लगेगी? क्योंकि ये दोनों किसके शेयर्स हैं? प्राइवेट कंपनी के। आंखें खोल के क्लास लेनी होती है, आंखें खोल के क्लास लेनी होती है बेटा। शेयर्स ऑफ आर लिस्टेड कंपनी एंड शेयर्स ऑफ पी लिस्टेड कंपनी। बताएं जी इन दोनों का क्या करना है? आर लिस्टेड और पी लिस्टेड। लिस्टेड कंपनी कल हमने पढ़ा था किसकी डेफिनेशन में फॉल करती है? पब्लिक कंपनी की। आज हमने ये पढ़ा कि पब्लिक कंपनी को सिक्योरिटीज कहते हैं। इस पर सेक्शन 30, इसलिए ये क्या है? सेपरेट ब्लॉक। ओके। डिस्पोजल रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज से हुई है शेयर्स की, यानी स्टॉक एक्सचेंज से शेयर बेचे हैं और ये एनसीसीपीएल से भी सेटल हो गए। ये नेशनल क्लियरिंग कंपनी है, इसको छोड़ें। एनसीसीपीएल क्या होती है? ये शेयर्स को क्लियर करने में हेल्प करती है। स्टॉक एक्सचेंज का एक इसी तरह का कोई और इदारा है जो शेयर्स को क्लियर करने में हेल्प करता है, नेशनल क्लियरिंग कंपनी। He has also informed you that he has earned income from business of 10 लाख during the year. चलेंगे, लेट्स स्टार्ट। अब ये कहां चली जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम और ये कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। आर यू पीपल रेडी? कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम, वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कौन सी रिजीम? नॉर्मल रिजीम जी। शेयर्स ऑफ एबी प्राइवेट कंपनी। अब फॉर्मूले के चक्कर में ना, ये फॉर्मूला क्या था? बस कंसिडरेशन में से कॉस्ट माइनस करते हैं हर जगह। पॉजिटिव जवाब आ गया तो गेन और नेगेटिव जवाब आ गया तो लॉस। कंसिडरेशन कितनी है? 9 लाख। कॉस्ट कितनी है? गेन बोलें? ओके। कंसिडरेशन 10,000, कॉस्ट 30,000, गेन लॉस। जी कंसिडरेशन, कॉस्ट 20,000 का लॉस, टोटल। ओ ये तो ज्वेलरी है, ज्वेलरी का लॉस तो माइनस हो नहीं सकता। अच्छा शेयर है, शेयर जल्दी बता देना था। व्हाट अ ब्यूटी, रूह अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा, फैंटास्टिक। ओके आगे चलें जी। शेयर्स ऑफ आर लिस्टेड कंपनी एंड शेयर्स ऑफ पी लिस्टेड कंपनी। ये बोलें क्या है? नॉर्मल रिजीम या सेपरेट ब्लॉक? सेपरेट ब्लॉक। कितने का खरीदा? कितने का बेचा? कितना गेन आया? 15,000। कितने का खरीदा? कितने का बेचा? कितना गेन आया? 5,000। क्या हुआ? चलवाने? ऊपर देख रहे थे ना, चलवाने? चलाएं भाई एसी जी। इसको बंद करवा दें भाई, ये कर लें। 25 मिनट रह गए, जो जो करवाने करवा लें। आज ही एसी बंद करना और एसी चलाना हम खेलेंगे। खुद चादर नहीं लेके आएंगे एक। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 2, इनकम फ्रॉम सेपरेट ब्लॉक।
सबसे पहले कौन से शेयर हैं? आर लिस्टेड कंपनी। अच्छा जी, कंसिडरेशन बोलें जरा, मैं जरा डिटेल में लिख रहा हूं, कोई वजह बता दूंगा। कंसिडरेशन 75,000, कॉस्ट 60,000। अच्छा, रिपेयर अलाउंस की तरह सिक्योरिटीज में एक चीज माइनस करने की इजाजत है, सिक्योरिटीज में, नॉर्मल टैक्स रिजीम में नहीं। कहां पे? सिक्योरिटीज में। रिपेयर अलाउंस की तरह सिक्योरिटीज में एक चीज माइनस करने की इजाजत है, डेट इज कॉल्ड है, सवाल में दी हो या ना दी हो, नोशनल एक्सपेंस। घर जाके बोलिएगा, घर जाने तक नेशनल हो जाएगा। नोशनल एक्सपेंस, डेट इज 0.5%, डेट इज 0.5%। 0.5% notional expenses, assumed expenses. Notional means assumed expenses. 0.5% notional expenses of what? Of very अजीब thing. Of sale price plus purchase price. उधर तो सिर्फ ग्रॉस रिसीट पे लगाना होता था 1/5, इधर सेल प्राइस प्लस परचेज प्राइस दोनों को जमा करके नोशनल एक्सपेंसेस आपने निकालने होते हैं। Really अजीब, बट ऑब्वियसली इट विल नॉट बी अजीब टुमारो, क्योंकि आज कर लिया तो कल रिवाइज हो जाना। वो नोशनल एक्सपेंसेस माइनस करने की इजाजत है रिपेयर अलाउंस की तरह, लेकिन डेट इज कॉस्ट प्लस सेल प्राइस को जमा करके आएंगे। ये हमने कहीं पढ़ा नहीं, ये अंग्रेजी में कल पढ़ेंगे। अभी जो हमने आज थ्योरी पढ़ी है उसमें कहीं तो आपको नजर नहीं आया 0.5% का नजर आया जो थ्योरी पढ़ी है, तो कल उसमें देखेंगे कहीं जी। 675, तो 675 सोल्यूशन में मैंने लिखा हुआ है 0.5% ऑफ 1,35,000। समझ आ गया 1,35,000 कैसे बना? इन दोनों को जमा करके। जवाब बता दें। 14325। वेरी इजी, क्या देख रहे हैं? कुछ भी आसान सी बात है। हाँ, इट्स न्यू, इट्स अजीब, बट इट्स इजी। कई चीजें अजीब होती हैं लेकिन आसान होती हैं। मैं कल से कहूँ आपने पानी प्लेट में लेके आना है अपने लिए अगर पीना है तो। इट्स अजीब बट इट्स वेरी इजी। सो इट्स अजीब बट इट्स वेरी इजी। तो नई चीज ये नहीं होता कि मुश्किल होती है, और पहली दफा देख रहे होते हैं इसलिए। अब अगला आप खुद ही मुझे निकलवा दें। अच्छा यार, एक चीज कर जाए, यहां पे इसकी डेट देख लें क्या है। 18 जुलाई 24, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ। कोई अच्छा बच्चा बता सकता है 18 जुलाई 24 नवा पुराना? बहुत पुराना। 18 जुलाई 24 साय को देख रहे हैं आप? 18 जुलाई 24, तो ये क्या बन गया? नवा। तो इधर अपने ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूं, आई विश देयर वुड हैव बीन अ मार्कर विद अ डिफरेंट कलर। ब्लू से लिखूं? और कुछ आपने बताने नहीं, और कुछ बताने बता दें, जो जो करने बता दें मुझे, बता दें मैं कपड़े कल कौन से रंग के पहन के आऊं, जो जो आपने बताने मुझे बता दें। अजीब बंदे में रेड नजर नहीं आता, ये कब से मसला है? अच्छा, ये बताओ क्या लिखा हुआ है? ये बताओ क्या लिखा हुआ है? कहते कह रहे नजर नहीं आ रहा। किसी बंदे से पूछो आवाज आ रही है, तो कहते हैं नहीं, आवाज हल्की हल्की आ रही है। अच्छा जी, आप बोलें ये कौन से हैं? नए खरीदे या नई खरीदी सिक्योरिटीज। रेड नजर नहीं आता। नई खरीदी
आगे चलें, अभी गेन निकालें, नवे पुराने का चक्कर एंड पे कर लेंगे, अगले अगले का गेन निकाल लें। पुत्र आपने कहां लिखे नई खरीदी? क्या अभी पहुंचे ही नहीं हो, इसी को पहुंची हुई सरकार कहते हैं। भैया आप कहां पहुंचे होते हैं क्लास में? प्लीज मेरे भाई, परसों आपके घर इंशाल्लाह संडे आ रहा है, तो खुदा के लिए उसको इज्जत देनी है आपने। सो के जो सोता है वो खोता है, मिस करता है। शेयर्स ऑफ पी लिस्टेड कंपनी। अच्छा, अब इतने लंबे चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसको इस तरह कर दें, मेरे पास जगह भी नहीं है। अच्छा, इसको इस तरह कर दें, 40 माइनस 35, गॉट इट? 40 माइनस 35 इन माइनस 0.5% ऑफ 40 और 35 को कैलकुलेटर के बगैर आप जमा करें। ओ रियली 75, और इसका जवाब भी कैलकुलेटर के बगैर आपने देना है। नहीं, ये नहीं है, कैलकुलेटर के बगैर अगर देने वाला कोई माइका लाल है तो। फोर 6 2 5। तो पेपर में आप इस तरह कर दीजिएगा। कुछ लोग क्लास में बता के पूछते हैं पेपर में किस तरह करना है, उसके लिए अलग क्लासें होंगी, वो ये वाला सेशन नहीं चला, उसके लिए अलग क्लासें होंगी। लेकिन ये है कि पेपर में जो है ना कैपिटल गेन वगैरह पूरा लिखिएगा, IFCG नहीं लिखना, ये जरा ध्यान रख लीजिएगा। बाकी फिर कंपनी जिम्मेदार नहीं है, बता दिया कंपनी ने एक दफा। अच्छा, अब जरा इसकी डेट ऑफ परचेज देखें। नए पुराने के लिए क्या देखनी होती है? 20 मई 24, 20 मई 24, 20 मई 24, 20 मई 24। यहां आप हाथ लेके हैं तो ऐसे होगा, फील करें, कराऊं? हो रहा है? यहां हाथ लाएं तो ऐसे होगा, क्यों? क्योंकि ये 20 में 24 नहीं है, नहीं हुआ। ठीक है, साया की तरफ रख दें। तो ये क्या बन गई? पुरानी। लाल, ये लाल है, पुरानी, ये बहुत पुरानी, पुरानी खरीदी। ये तो अब्बू के जेब में ही पड़े होंगे, शेयर नहीं खरीदे हैं, ये अम्मी के पर्स में जाके पड़े होंगे, और वो जो बहुत पुराने खरीदे तो दादा अब्बू के पास मिलेंगे। नहीं, लक्कड़ दादा की कबर पे जाना पड़ेगा, अजीब बातें करे बहुत। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता कोई माँ अपने बेटे को ये कह के सुला दे, बेटा कोई नहीं सो जाओ, अब फजर जो है वो अगर निकल भी रही तुम पूरी रात पढ़ते रहे हो, तो वो बच्चा भी नाकाम हो गया, माँ भी नाकाम हो गई। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि हम न्यूमेरिकल का जो फेस बनाएंगे उस पर इन दोनों को जमा करके लेके जाएं या दोनों को अलग अलग लिख दें? मर्जी है, वैसे मेरे ख्याल से अलग अलग लिखने तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं, इन पे रेट भी अलग अलग लगने हैं। अगर दोनों को जमा करके भी ले जाएं, इन द एंड जब रेट लगाने पड़ेंगे तो दोनों पे अलग अलग रेट लगाने हैं। ठीक है, तो मैं इनका टोटल नहीं कर रहा, बस इनको फेस पे अलग अलग ले जाता हूं। अब हेडिंग दे मिस्टर, पता नहीं क्या, मिस्टर
जो भी है। अच्छा, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन। मैं फॉन्ट साइज छोटा रख रहा हूं, ये खुद ही समझ लीजिएगा। अब मैं फॉन्ट साइज बढ़ाने लगा हूं। इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो भी तो है सवाल में मेरे ख्याल से, मुझे तो लगा था थी, पता नहीं अब हमारे आते आते निकल ना गई हो। निकल गई, उधर ही है, उधर ही है। कितनी है? 10 लाख, 1 मिलियन। इनकम फ्रॉम सादा सादा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सादा। अब कौन सी इनकम? तिल वाली। कौन सी वाली? तिल वाली। ये सादा हो गई इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन तिल वाली। सफेद तिल पसंद है, काले तिल? कलवंजी होती है वो। अच्छा जी, फरमाएं। 2025 है, यहां पे हमने 2025 कर दिया। अच्छा जी, आर और 1 4 3 2 5, इधर आओ, प्यार से बुलाओ। चुप, प्यार से बुलाओ, आओ इधर। ओए नीचे, इधर आ, जल्दी आ। ट्राई टू बी इन क्लास। टोटल इनकम कैलकुलेट की है? नहीं, फिर नहीं। जिसने कैलकुलेट किया है 1 देख के ना था 1 5 जिन दोनों को बुलाया था उन दोनों को, निकलो इधर से। लेस इनकम फ्रॉम सेपरेट। अब दोनों को इकट्ठे एक ही शॉपर में डाल के निकाल दें, या जैसे भी निकालें, आपकी मर्जी में निकालना है दोनों को। थोड़ी देर के लिए कमरे में बुलाएं, एसी शेसी हवा ठंडी लगवाएं, और फिर चल और चल और निकल। गेट आउट तो हमने नियत कर ली थी, जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे। आपकी क्लास में बात हुई थी। हाँ कहते गेट आउट नहीं बोलेंगे, खुद छोड़ के आएंगे। अच्छा 18 एक साहब बीमार थे, तो एक साहब उनका पता करने गए, मिसाल के तौर पर 9 बजे सुबह। तो वो पता करने गए, बैठे रहे, फिर और लोग आए, वो भी पता करके चले गए, और लोग आए, वो भी पता करके चले गए, और लोग आए, वो भी पता करके चले गए। तो तकरीबन जब 12 बज गए, जो साहब बीमार थे, तो जो साहब पता करने आए हुए थे, तो पता करने वाले साहब ने पूछा, भाई और कोई खिदमत की ज़रूरत आप मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा, हाँ एक काम करना है, कुंडा लगा दें। वो अंदर से कुंडा लगाने लगा, उसने कहा नहीं, बाहर से कुंडा लगाएं और खुद भी बाहर निकलें। तो इसलिए कभी कभी आप तीमारदारी करने जाते हैं, अगले के लिए टेंशन का बायस बन जाते हैं, इसलिए तरह से ध्यान से जाया करें। ये कौन सी इनकम निकल आई? टैक्सेबल इनकम। अब क्या निकालना है? टैक्स। ये कौन सी इनकम है? अब हमें टैक्स कौन सा चाहिए? नॉर्मल टैक्स रिजीम वाला। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम सैलरी बताएं कितनी है? तो इसका 75% लगाने की जरूरत नहीं है, लगा के अगर सैलरी से कंपेयर करेंगे, सैलरी कम टू टेबल 1, तो सैलरी कम टू टेबल 1 15,80,000, 15,80,000। भाईजान मजा आ रहा है आपको इस चैप्टर में? मजा आ रहा है? ठीक है, फिर दोपहर का खाना ना खाइएगा आज। $15,80,000 हाइब्रिड में बातें करते हुए 15,80,000 को जल्दी से ढूंढे, टेबल के अंदर कहां आ रहे हैं? सीरियल नंबर 90,000 जमा 20% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग
12 लाख, 90,000 जमा 20% ऑफ। जवाब दे दें आज मुझे। 1666। ओके, अब ये तो सादा पे टैक्स हो गया जी। रोने की आवाज आ रही है किसी को? किस चीज की रोने की आवाज आ रही है? सेपरेट ब्लॉक रो रही है, मुझे क्यों निकाला? इसको निकाल दिया ना आपने? इधर आओ, इधर आओ, रो रही हूं। टैक्स ऑन, दोनों पे अलग अलग लगाएं, इकट्ठा लगाएं? अलग अलग। आप लगाएंगे, मैं लगाऊंगा? मैं लगाऊंगा। चलो मैं लगा देता हूँ यार, पेपर भी मेरा है। आई के आपने दोबारा बुला लिया, शायद कोई मसला रह गया था। अच्छा, 14, यहां से देख लें, 1432। अब तैयार तूर होके ना, जरा सेट होके हम रेट देखने जा रहे हैं। 14325 पे जो रेट लगाना है। चले, होमवर्क तो हमने किया हुआ सारा, नहीं खरीदी है। रेट देखें, रेट देखेंगे, रेट देखेंगे। ये नहीं खरीदेंगे तो एक्टिव टैक्स पर, इसलिए रेट क्या है? 15% जी। 21 पी, प्यार से बुला लिया, पी फिर 46। तैयार हो जी, तैयार होके फिर तैयार हो गए? ठीक है, रेट देखने चलते हैं। किसका? बहुत रेट है, बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा रेट हो गए, क्या करें? अब ये तो डेट ऑफ सेल भी देखनी पड़ेगी फिर, मुझे भी देख लेने दें, मैंने भी पैसे दिए, मैं हाथ दूंगी। अच्छा जी, 20 मई 24 के बाद आएगा 20 मई 25, तो उसके अंदर अंदर ही बेच दिए, तो 0 साल के बाद 1 साल के वेयर द होल्डिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड, आज आके वही रेट लगा, कितने परसेंट इस पे भी? 15%। लेकिन वो ये वाला 15 था, ये वाला 15, इन दोनों में फर्क है। ये याद रखना, ये देखिए, ये अलग से 15 है, ये और 15 है, और ये और 15 है, ये चिट्टा है, ये सब्ज है, ये 15 में फर्क है। तो ये ना कि ये सारा आपने 15 उठा लिया, तो 15 पहले ये वाला उठाया था, अब ये वाला 15 उठाया। ये याद रखिए, क्लास के बाद बच्चे आ जाते हैं, ये 15 ही है, तो फिर कौन सा वाला 15 है? तो पहले हमने सजे वाला उठाया था, खब्बे वाला उठा रहे हैं। ये वो वाला 15 नहीं है, प्लीज, ये वाला 15 नहीं है। ये किसी तरह समझाने अपने आप को घर जाके, दिल मानेगा नहीं। ये वो वाला 15 है ही नहीं, ये अपना ही 15 है, लेकिन है ये भी 15। मसला ये है, तो मसला फिर यहां पे आता है। बात नहीं सुन रहे होते, फिगर तैयार करके बैठे होते हैं, ये चुप करे मैं बोलूं। 694 और कुछ बातें ही सुन रहे होते हैं, फिगर भी तैयार करके कभी नहीं बैठते। मैनू गल कर लें दो, वट एवर द टोटल में भी, जो मर्जी है, मुझे क्या।
H2O break with NaCl. भाईजान शट डाउन क्यों कर रहे हैं जीने पुत्र? अभी 2 मिनट पड़े हैं। हाँ हाँ, क्या? कैमरामैन को कहीं उधर करें। मोबाइल इस्तेमाल करने का बहुत जबरदस्त टाइम मिल गया कुछ स्टूडेंट्स को। जो स्टूडेंट एकदम ऊपर देखते हैं ना, वहां से तो पक्का कंफर्म हो जाता है कि ये मोबाइल इस्तेमाल। लास्ट रो हाइब्रिड लेफ्ट साइड। अच्छा जी, अच्छा भाई, अब what does it mean? टेस्ट देखिए, मेरा तो प्रोग्राम 3 का था, आप लोग कह रहे हैं नहीं हमने अपने फ्यूचर से खेलना है, तो 2 का है फिर। अदर सोर्स और प्रॉपर्टी तो वैसे ही खाला जी का घर है और अदर सोर्स फुप्पो जी का घर है, इनमें क्या मसला है? नहीं नहीं यार, ऐसा तो ना करो। ठीक है भाई, टेस्ट हाँ जी, वो नेक्स्ट वीक में हो जाएंगे। हाँ हाँ, वही वाला। ठीक है, क्लोज।